इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, ये कुछ नया समझने वाली बात है। ठीक है, वैसे हम लोग जानते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से इस चीज़ की पकड़ रहती है और हम जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। व्यवसाय जहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं व्यवसाय से संबंधित है। स्वास्थ्य मतलब उसका स्तर क्या रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य सभी तरह से हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कौन सा स्वास्थ्य की बात करेगा ये। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, फिजिकल हेल्थ भी आ जाती है। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य की आधुनिक परिभाषा क्या है, देखते हैं। सभी व्यवसायों में कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य कल्याण के लिए उच्चतम स्तर पर प्रोत्साहन एवं रखरखाव उपलब्ध कराना, अर्थात काम करते समय सभी को पूर्ण स्वास्थ्य रहे। ठीक है, मतलब जो भी कर्मचारी हो वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। यह कर्मचारी और उसके व्यवसाय परिवेश के प्रभावी संतुलन का द्योतक है। यह कार्य स्थल पर अस्वस्थता की पहचानने और रोकने का प्रयास करता है। उचित व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करने का यह सुनिश्चित करता है कि कोई कर्मचारी किस रोग से पीड़ित तो नहीं है, तो उसके कार्य परिवेश रहते रहते गंभीर रूप ले ले। व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक व स्वास्थ्य कल्याण को बनाए रखना, उसको बढ़ावा देना, अधिकतम मानव दक्षता और मशीन दक्षता प्राप्त करना, व्यवसाय संबंधी संकटों, दुर्घटनाओं को कम करना, व्यवसाय संबंधी रोगों को क्षति को रोकना, रोगग्रस्त होने के कारण अनुपस्थिति को कम करना, उत्पादकता को बढ़ाना, कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल कार्य परिवेश को बनाना, अर्थात श्रम प्रभाविकी के सिद्धांतों का क्रियान्वयन। यह उपचार करने के बजाय निरोधक होना चाहिए। ठीक है, संक्षेप में व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य की देखभाल का लक्ष्य एक स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्यकर्ता के परिवेश, एक अच्छा क्रियागत कर्मचारी समुदाय, कार्य के दौरान होने वाली बीमारियों को रोकने के साथ साथ कर्मचारियों के कार्यकारी योग्यताएं, क्रियान्वित क्षमता को बनाए रखना और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि भवन परिसर निरापद है, मशीन और सामग्री निरापद है, कार्य करने प्रणाली और कार्य परिवेश सुविधाजनक निरापद है, कर्मचारियों को सुरक्षा के मामलों में सुरक्षा निर्देश, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाए, कार्यभार की तुलना में कर्मचारियों के कार्य क्षमता का आकलन किया जाए, उसके स्वास्थ्य स्तर की मॉनिटरिंग की जाए। इन सब के अलावा संकटों को यथासंभव रोक कम किया जाए। सामान्यतः व्यावसायिक और व्यक्तिगत सुरक्षा के पहलुओं पर संबंध इससे कार्यस्थल की अनर्गोनॉमिक्स, ध्वनि तरंगों, औद्योगिक स्वच्छता, बिजली के झटकों से सुरक्षा, निरापद उपकरण, विकिरणों से सुरक्षा, मशीनों का निरापद होना, कंपन झटकों से सुरक्षा, सुरक्षात्मक कपड़े, गिरने और फिसलने आदि से सुरक्षा। मतलब ये है जहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। ठीक है, उसका अच्छा परिवेश मिले ताकि उत्पादकता में भी वृद्धि हो। तो ये नैतिकता के दायरे में भी आता है कि जिस संस्था में कर्मचारी कार्य करता है उस संस्था की जिम्मेदारी है कि वहाँ के हर कर्मचारी स्वस्थ रहे। ठीक है, अच्छे रहे, सकारात्मक माहौल रहे, उसी से उत्पादकता बढ़ सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यवसाय संबंधी खतरे क्या हैं। इसमें चोट या खराब स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, कार्यस्थल परिवेश को हानि, इन सभी को हानि पहुंचाने की क्षमता वाले स्रोत परिस्थितियों के रूप में देखा जाए। व्यवसायिक संबंधी संकट कई प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक, मनोवैज्ञानिक सारणी में दिए गए हैं। देखते हैं हम इसमें सारणी में। ठीक है, भौतिक में क्या आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है, जिसमें बुखार, ऐंठन, थकान, जलने पर घाव। ठीक है,
गर्मी से संबंधित है। ठीक है, अब उसमें है अविषाद में है सांस लेना, भोजन द्वारा त्वचा अवशोषण करना, रासायनिक है। जैविक क्या है, जीवाणु है, टेटनेस, क्षय रोग। एथ्रेक्स यांत्रिक है, चोट, गिरना, कटना, रगड़ना, आघात, नील पड़ना। मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शीत। शीत में क्या है, तुषार, उबघाट, फ्रॉस्ट बाइट। इसमें श्वास संबंधी रोग, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें विषाणु है, हेपेटाइटिस, विकृत शोथ, एड्स। ठीक है, अर्गोनॉमिक विकास के लिए आता था पेशी, कंकाल विकार, संचयी अभिजात विकास। ठीक है, उसके बाद एक कार्य, संतुष्टि में कमी, असुरक्षा, अपर्याप्त अंतर्वैयक्तिक संबंध, कार्य दबाव। ठीक है, उसके बाद आ रही है शोर। ज़्यादा शोर से भी नुकसान होता है। व्यवसायी संबंधी बहरापन, व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। उत्तेजक, इस क्या कारण है, उत्तेजक गैसें, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या कारण है, प्रोटोजोआ और परजीवी इसका कारण बनते हैं। ठीक है, मलेरिया, उसमें अभी मलेरिया हो जाता है। फिर उसके बाद क्या मनोवैज्ञानिक कारण क्या बनता है इसमें, अस्पष्ट विषेद, सिरदर्द, शरीर दर्द, आक्रामकता, चिंता, अवसाद, ये सब चीज़ें आ जाती है उसके साथ भी। अब है विकिरण, जो कैंसर का कारण बनती है। ल्यूकोमिया आ जाता है, अविकसित अपरिपक्वता आ जाती है, कोयले की धूल, सिलिका, एस्बेस्टस। और मनोवैज्ञानिक में क्या आता है इसमें, मदिरापान, ड्रग्स, लत, बीमारी, अनुपस्थिति होने का आदत। कई कारण होता है अनुपस्थिति होने के कारण। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग उसका जरूर होता है जो अनुपस्थिति रहने के लिए बाध्य करता है। नहीं तो कोई भी कर्मचारी अपने कार्य को, सभी लोग अपने कार्य से प्रेम करते हैं और वो अच्छे से अच्छे करना चाहते हैं। जैविक धूल, गन्नों के रेशे, कपास। विद्युत में क्या है, जलने से घाव, आघात। फिर धूल, चुंबक, तंबाकू, अनाज की धूल इत्यादि। ठीक है, ये हमने इसकी जो व्यवसाय से संबंधित जो रोग हो जाते हैं उससे संबंधित हमने बात की है। यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के कार्य पर्यावरण कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के संकट व जोखिम खड़े कर सकता है। अतः केवल नियोक्ता द्वारा संकटों को पहचान और उसकी सुरक्षा के उचित उपाय बताना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए अपनी और संस्था के कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों और साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का कल्याण के लिए उत्तरदायी होना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य की देखभाल और सुरक्षा के उपायों का क्या महत्व है, ये एक प्रश्न बन जाता है पूरा। व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य में होने वाले लाभ कर्मचारियों और संपूर्ण संस्था नियोक्ता दोनों के लिए, कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए लाभों में सम्मिलित है। बेहतर स्वास्थ्य की कमाई की क्षमता, कार्य जीवन को बेहतर गुणवत्ता, दुर्घटना और अन्य किसी अस्थायी व स्थायी अपंगता की रोकथाम, बेहतर मनोबल, अधिक उत्पादकता, संगठन नियोक्ता के लिए बहुत से लाभ जो वित्तीय लाभों में परिवर्तन हो जाते हैं इसमें सम्मिलित है। व्यवसाय संबंधी रोगों, अन्य कार्यों संबंधी अस्वस्थता की रोकथाम करने में कम हुई अनुपस्थिति परिणाम स्वरूप और अधिक उत्पादकता, कर्मचारियों को स्वस्थ रखने के लिए में प्राप्त अधिक लाभ, संस्था को मुख्य व्यवसाय पर केंद्रित करने का अवसर, संकट और मुकदमे में खर्च की कमी, चिकित्सकीय और कानूनी दावों में कमी, कर्मचारियों के दिए जाने वाले मुआवजे में होने वाले खर्चों में कमी, कर्मचारियों को बेहतर उपस्थिति और उसके संस्थान में बने रहना, कर्मचारियों को बेहतर प्रोत्साहन और निष्पादन। दुर्घटनाएं अप्रत्यक्ष खर्चों के कारण उससे कई ज़्यादा महंगी पड़ती है जितना अधिकांश लोग सोचते हैं। कुछ खर्चे प्रत्यक्ष होते हैं जैसे श्रमिक क्षतिपूर्ति दावा, इसमें आघात व बीमारी का चिकित्सीय खर्चा भुगतान सम्मिलित होता है। वे दुर्घटनाओं के प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य खर्चे भी होते हैं। घायल कर्मचारियों के स्थान पर लगाए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण, संपत्ति का मरम्मत, दुर्घटना जांच, दोष निवारण प्रक्रिया को लागू करना, बीमा राशि के भुगतान के खर्चे दुर्घटना के अप्रत्यक्ष खर्चों में शामिल है। निर्धारित कार्यों में देंगे, प्रशासनिक समय में वृद्धि,
निम्न मनोबल, अनुपस्थिति में वृद्धि, ग्राहक संबंधी कमजोरी। ठीक है। अनेक बड़े संगठनों में नियुक्ति से पूर्व जांच परख कराई जाती है, जिसमें नियोक्ता सुनिश्चित हो जाता है कि जिस रोजगार के लिए लोगों को नियुक्त किया गया है वह योग्य है। नए कर्मचारियों की शारीरिक योग्यता के अनुसार स्थान में मदद मिलती है। प्रभावी व्यवसायी संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम 6 बातों पर केंद्रित होता है। कार्यस्थल सुरक्षा, रोजगार संकटों के विश्लेषण का मूल्यांकन, रोजगार सुरक्षा विश्लेषण व्यापक सर्वे का आधार होना चाहिए। इसमें रोजगार चरणों का अध्ययन, रिकॉर्ड बनाना शामिल होना चाहिए, जिसमें वर्तमान संभावी रोजगार खतरों को पहचाने की जा सके, कम किया जा सके, खतरे को कम करना, समाप्त करना संभव हो सके। सारणी 2 में कुछ खतरों के संकेतों को दिखाया गया है। इसकी योजनाबद्ध नवीन सुविधाएं, प्रक्रमों, सामग्री, उपकरणों का विश्लेषण सम्मिलित है। खतरों की रोकथाम और नियंत्रण उद्योगों में महत्वपूर्ण होती है। यंत्र के सभी रसायनों और खतरनाक पदार्थों की सूची बनाकर रखी जाए। बहुत से उद्योगों के लिए ध्वनि स्तरों, वायु के नमूनों विश्लेषण के और ऑर्गेनिक खतरे के कारण भी सर्वेक्षण आवश्यक होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के संबंधी स्टाफ का प्रशिक्षण, संकट संप्रेषण कार्यक्रम को विकसित करना, उसे लागू करना, समय समय पर उनका पुनरावलोकन करना। प्रबंध समिति की प्रतिबद्धता, प्रबंध समिति विश्वास करती है कि रोजगार में सुरक्षा और स्वास्थ्य परिवेश कंपनी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ अन्य संसाधन उद्देश्य भी होते हैं, जैसे लागत नियंत्रण, गुणवत्ता, उत्पादकता। कर्मचारियों की भागीदारी, किसी संगठन के कर्मचारी यह विश्वास करते हैं कि उनका कार्यस्थल निरापद है, स्वास्थ्यकारी होना और अधिकार है, उसका निरापद और स्वास्थ्य उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उसका यह भी विश्वास है कि अपने संबंधियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना उसका कर्तव्य है। संस्था को चाहिए कि वह संस्था स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन के साथ साथ पुनर्वास कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था करे, जो कर्मचारियों की चिकित्सीय, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। मतलब ये जिम्मेदारी बनती है संस्था की, जहां कर्मचारी कार्य करता है। अब खतरे के सूचक की आपूर्ति, खतरे के वस्तु का प्रतीक देखिए। ये विस्फोटक संकेत क्या है? ई, विस्फोटक फट गया है। अधिक ज्वलनशील के चिन्ह है। फिर अविषीय देखिए, खतरा, हानिकारक XN XI, संसारक देखिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक, सूख गया है, पर्यावरण सूख गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुकारिकी, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे इसमें।